अगला सवाल ये है कि किन मामलात में हाकिम शरअ या उसके वकील से रुजू करना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उमूर हिज़बिया, दुरुस्त, उमूर हिज़बिया। उमूर हिज़बिया, उमूर हिज़बिया, हे सीन बे ये है हिज़बिया। उमूर हिज़बिया, इसकी तारीफ में फ़ुक़हा ये बयान फरमाते हैं कि ऐसे काम, उमूर यानी काम, ऐसे काम या ऐसे उमूर कि जिनको खुदा चाहता है कि वो अंजाम पाएं, लेकिन खुदा ने किसी पर्टिकुलर शख्स की जिम्मेदारी नहीं रखी। नहीं कहा मैं करूं, नहीं कहा आप करें, नहीं कहा कौन करे, तो ये उमूर हिज़बिया, इसके अंदर अथॉरिटी फिर आ जाती है मुज्तहिद जाम शराइत के इख्तियार में। बस जितने भी उमूर हिज़बिया हैं उसमें आपको मुज्तहिद या उसके वकील, जिसको हाकिम शरअ से ताबीर किया जाता है, आपको इजाज़त चाहिए होगी। मसलन क्या? मसलन एक बच्चा है जो यतीम है, जिसका कोई वाली व वारिस इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ना कोई हता माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, और कोई रिश्तेदार जो उसको टेक केयर कर सके, कोई भी नहीं है। अलबत्ता हो तब भी मसला यही बनता है, हाँ बाप और दादा ही असल वली हैं उसके। बाप और दादा अगर नहीं है तो ये ऐसा बच्चा है कि जिसका वली नहीं है, चाहे माँ हो, चाहे चचा ताया हो, चाहे सब बाकी रिश्तेदार हों। मैं एक्सट्रीम एंड वाली मिसाल बना रहा हूँ ताकि समझना आसान हो जाए, इसलिए मैंने वो मिसाल दी कि कोई भी नहीं है, दुरुस्त। तो ऐसी सूरत में आपका क्या ख्याल है, क्या परवरदिगार आलम इस बात पे राज़ी है कि इस बच्चे का, जो यतीम बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जिसका कोई वाली व वारिस नहीं है, तो आपके ख्याल में खुदा राज़ी होगा कि इसका सारा माल ज़ाया हो जाए, ये बेचारा ऐसे ही लावारिसों की तरह सड़कों पे फिरता रहे, कोई पूछने वाला ना हो, कोई टेक केयर करने वाला ना हो? राज़ी होगा खुदा इस बात पर? नहीं राज़ी होगा। अच्छा तो कौन करेगा फिर? खुदा ने आपको कहा है, आपको कहा है, आपको कहा है? किसी को भी नहीं कहा है। जब नहीं कहा है और राज़ी भी नहीं है खुदा के इसके काम जो है ऐसे ही लटके रहें, तो फिर इनकी अथॉरिटी, इसको कहते हैं, ये उमूर हिज़बिया का एक मिसदाक है कि इसकी अथॉरिटी भी मुज्तहिद के हाथ में है, यानी मुज्तहिद इसका सरपरस्त है। बच्चा ले जाएं, जाके मुज्तहिद की गोद में डाल दें, हाजी आगा ये आप जाने और ये आपको अल्लाह ने एक औलाद भिजवाई है। अलबत्ता नौआन तो जारी बात है, वो इस तरह के बच्चे अगर पालने लगे तो फिर तो वो बच्चे ही पालेगा, बेबी सिटिंग करेगा, वो और कुछ नहीं कर सकता। तो नौआन होता यह है कि वो किसी ना किसी को उसके रिश्तेदारों में से उसका सरपरस्त, गार्डियन जो लिखा हुआ होता है ना आपके फॉर्म्स में, शरई गार्डियन ये होता है कि जिसको मुज्तहिद उसका सरपरस्त बना दे। एक बहुत ही बूढ़ी खातून एक घर में रहती थी जिसका कोई वाली वारिस नहीं था, उस खातून का हो गया इंतकाल। अब इस मिल्कियत का कोई मालिक मौजूद नहीं है, मगर आपका क्या ख्याल है, खुदा राजी होगा कि ये ज़ाया हो जाए? नहीं होगा। तो इसकी अथॉरिटी आ जाएगी मुज्तहिद के इख्तियार में। तो इसके अंदर अगर कोई मतलब फ़र्ज करें किराएदार, या मतलब जो किराएदार कह रहे हैं, जो हमसाए हैं, किसी का दिल जला, उसने कहा कि चलो जी इसको बेच देते हैं, किसी खैरात में लगा दें ताकि इसको सवाब उस खातून को पहुंचता रहे, तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। इसकी अथॉरिटी मुज्तहिद के पास है। औकाफ, मस्जिद है जिसका कोई मुतवल्ली नहीं है, इमाम बारगाह है जिसका कोई मुतवल्ली नहीं है, ये सारे औकाफ आम्मा, इनकी अथॉरिटी अगर मुतवल्ली ना हो तो मुज्तहिद के हाथ में आ जाती है। इनको कहते हैं उमूर हिज़बिया। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा इख्तलाफ भी है कि इसका दायरा कितना है, कम है, ज़्यादा है, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा जो हुकूमत के कायल थे, वो इसी उमूर हिज़बिया के उन्वान से कायल थे, और वो उमूर हिज़बिया के दायरे को थोड़ा वसी मानते थे। लिहाजा कहते हैं कि ये भी मुज्तहिद की अथॉरिटी है कि वो हुकूमत अगर कायम कर सकता है तो उसको हुकूमत कायम करनी चाहिए। और इसी बिना पर इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने वो इनकलाब ईरान जो है वो बर्पा किया। वो उसके दायरे की वुसअत के कायल थे थोड़ा। हालांकि ये इख्तलाफ है दायरों के अंदर, कितना दायरा है कितना दायरा नहीं। तो असल कानून ये है कि उमूर हिज़बिया जो भी मुज्तहिद जिस दायरे में मानता हो
उसमें उसकी अथॉरिटीज़ हैं और उसको उसका आपको अगर उन चीज़ों में तसर्रुफात करना है तो उसके लिए मुश्तरी या उसके वकील की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसी के अंदर वो माल भी आ जाता है कि जिसका मालिक मालूम ना हो, मजहूलुल माल जिसको आप बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हाकिम शरा से उसकी इजाज़त ली जाए। इसी के अंदर वो माल भी आ जाता है कि जो आपको गिरा पड़ा मिला ऐलान कराने के बाद आप मालिक के मिलने से मायूस हो गए, तो अब ये मजहूलुल माल का हुक्म उसके ऊपर जारी हो जाएगा। तो मजहूलुल माल वगैरह कि जिसका मालिक मालूम ना हो, उसकी भी अथॉरिटीज इसी के अंदर आ जाती हैं। फिर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बाब में आता है कि कहीं पर अगर मारने तक नौबत आ जाए कि मारने या किसी का माल जैसे शराब के क्रेट है, जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, उस वक्त तक काम नहीं बनेगा, तो उसके लिए फिर हाकिम शरा की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर कॉम्पैक्ट करें तो ये सब उमूर हिज़्बिया का मिस्दाक बन जाते हैं। ओपन करना चाहें तो मुख्तलिफ मसादिक उसके बन जाएंगे कि जहाँ पर आपको मुजतहिद जामे शराइत की इजाज़त लेनी पड़ेगी। दुरुस्त जी। क़ज़ावत के देखें, खुद मुजतहिद के एक अहम वजीफ़ा और फरीज़ा उसका फतवा देना है, एक दूसरा वजीफ़ा और फरीज़ा उसका क़ज़ावत है कि उसको काजी होना चाहिए। तो इसके अहकाम नाफिज हैं, फिर जो भी ये हुक्म जारी करेगा वो सबके लिए वाजिबुल अमल और काबिल अमल है। बाज़ औक़ात उनके इजरा के लिए जहाँ पे माल वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हाकिम शरा की फिर इजाज़त चाहिए होती है, तो उनसे इजाज़त लेकर उसको अंजाम दिया जाता है। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि